Hello everyone, welcome to Med Edu channel. Myself एस मिश्रा और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉमन लेबोरेटरीज ग्लासवेयर के बारे में। आप लोगों के बहुत डाउट होते हैं कि ये जो लेबोरेटरीज ग्लासवेयर हैं इनके नाम क्या हैं, इनका स्पेसिफिक यूज़ क्या है। तो उसी डाउट को क्लियर करने के लिए आज हम लोग इन सभी चीज जितने भी आपके ग्लासवेयर हैं इनके बारे में हम लोग जानेंगे कि ये हैं क्या एक्चुअली में और इनका यूज़ क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे जो आपके लैब का बहुत ही कॉमन ग्लासवेयर होता है जिसका नाम है बीकर। और ये देखेंगे तो इसका जो बनावट है कहीं ना कहीं इसकी बॉटम फ्लैट है, जो इसका बाकी और बॉडी है वो सिलेंड्रिकल है। और इस पे एक स्पेसिफिक चीज ये होती है कि इसमें स्पाउट या बीक पाया जाता है जो कहीं ना कहीं हेल्प करता है किसी भी लिक्विड को पोर करने में। अब आते हैं उनके स्पेसिफिक यूज के बारे में। तो इसका स्पेसिफिक यूज क्या होता है, तो होल्डिंग के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, मिक्सिंग के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, और हीटिंग के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, और रिएक्शन के ऑब्जर्वेशन के लिए इसको यूज करते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट साइज में पाया जाता है। 50 ml, 100 ml, 250 ml, 400 ml, 500 ml, 1000 ml, ये डिफरेंट जो है साइज के पाए जाते हैं। दूसरा ग्लासवेयर है आपका बहुत ही कॉमन और बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसका नाम है मेजरिंग सिलेंडर। जैसे कि इसके नाम में ही लगा हुआ है मेजर, बेसिकली इसका जो यूज होता है वो कहीं ना कहीं लिक्विड को मेजर करने के लिए होता है। और ये डिफरेंट डिफरेंट साइज के पाए जाते हैं। ये आपका 5 ml, 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml, 500 ml और 1000 ml में पाए जाते हैं या होते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं, ये बहुत ही कॉमन, इसका नाम स्पैचुला है। और अगर हम इसके यूज की बात करें तो ये हमारे सॉलिड जो केमिकल्स होते हैं उनको निकालने के लिए हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका है ग्लास रॉड। कहीं ना कहीं ये ग्लास का बना हुआ है। इसका जो स्पेसिफिक यूज की बात करें तो इसका स्पेसिफिक यूज होता है स्टिर करने में। जब हम कोई भी लिक्विड बीकर वगैरह लिए हुए हैं, अब इसको हमको क्या करना है, स्टिर करना है, उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। और सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं उनके हैंडलिंग के लिए भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपका है पिपेट। इसके स्पेसिफिक यूज की बात करें तो जो इसका स्पेसिफिक यूज होता है पोर करने के लिए होता है और मेजर करने के लिए होता है। क्योंकि जो हमारा मेजरिंग सिलेंडर होता है 5 ml से नीचे नहीं होता है, तो उसके लिए हम पिपेट का यूज करते हैं। कोई भी लिक्विड मटेरियल्स है उसको ट्रांसफर करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट इसका नाम है फ्लैट बॉटम फ्लास्क। और इसके स्पेसिफिक यूज की बात करें तो ये जो इसकी बनावट होती है, इसकी बॉडी होती है, वो बहुत ही स्ट्रांग होती है बाकी ग्लास के कंपेयर में। ये कहीं ना कहीं जो आपकी होती है, ये हीट जो हीट का शॉक होता है उसको विथस्टैंड करने की इसके अंदर कैपेसिटी होती है। जब हम इसको यूज करते हैं किसी एक स्टेबल हीट के लिए, अप्रॉक्स मान लीजिए कि हमको कहीं ना कहीं 1 घंटे का कोई भी चीज है उसको हीट करना है या बॉईल करना है, उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका ये कॉनिकल फ्लास्क। इसके स्पेसिफिक यूज की बात करें तो कॉनिकल फ्लास्क का यूज हम लोग टाइट्रेशन में यूज करते हैं, मिक्सिंग में यूज करते हैं, सेल टिश्यू कल्चर में यूज करते हैं, टिश्यू कल्चर में यूज करते हैं, माइक्रोबियल कल्चर में यूज करते हैं, और लिक्विड के होल्डिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। अब हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही कॉमन ग्लासवेयर है, इसका नाम है टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब की बात करें तो कहीं सैंपल के कलेक्शन के लिए हम इसका यूज करते हैं। एग्जांपल ब्लड सैंपल हो गया, यूरिन सैंपल हो गया, और सलाइवा हो गया। ठीक है। दूसरा जो हम लोग यूज करते हैं इसका, उसमें हम करते हैं जैसे मान लीजिए हमको बहुत छोटे अमाउंट में कोई केमिकल्स हैं उनकी टेस्टिंग करते हैं, उसके लिए भी हम यूज करते हैं। और कुछ कम अमाउंट के जो आपके लिक्विड्स होते हैं उनके हीटिंग के लिए भी उसका हम लोग यूज करते हैं। और ये आपका इसकी हेल्प के लिए होता है टेस्ट ट्यूब होल्डर। इस टेस्ट ट्यूब होल्डर की हेल्प से हम लोग हीटिंग की प्रोसेस को करते हैं। और इस टेस्ट ट्यूब को रखने के लिए इसका स्टैंड होता है जिसको हम लोग टेस्ट ट्यूब स्टैंड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आपका कॉमन ग्लासवेयर है, इसका नाम है नेचुरल सिलेंडर। और नेचुरल सिलेंडर को हम बात करें तो इसका टाइट्रेशन में यूज किया जाता है और कलर के ऑब्जर्विंग के लिए यूज किया जाता है। जब हम एसिड सॉरी जब लोग लिमिट टेस्ट करते हैं जिसमें से हम टेस्ट और स्टैंडर्ड की मैचिंग करते हैं, तो हम जो बेसिकली कलर ऑब्जर्व करते हैं वो हमारे नेचुरल सिलेंडर से ही करते हैं।
नेक्स्ट आपका बहुत ही कॉमन, जिसको हम लोग फनल के नाम से जानते हैं। अब फनल के स्पेसिफिक यूज की बात करें तो ये फिल्ट्रेशन के लिए यूज किया जाता है और पोरिंग के लिए यूज किया जाता है। अब पोरिंग में हमारा कोई पाउडर पार्टी है, पाउडर के लिए इसको पोर करने के लिए यूज करते हैं। और नेक्स्ट यूज इसकी हम बात करें तो किसी लिक्विड को अगर हम पोर करना है उसके लिए यूज करते हैं, और लिक्विड के ट्रांसफरिंग के लिए इसको यूज करते हैं। जब हम कोई भी फिल्ट्रेशन की प्रोसेस करते हैं, उस फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के लिए इसकी हेल्प के लिए ये स्टैंड होता है, जिसको हम लोग ट्राइपॉड स्टैंड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है जिसको हम लोग चाइना डिश के नाम से जानते हैं। अभी चाइना डिश का यूज क्या होता है, तो चाइना डिश का यूज इवेपोरेशन के लिए होता है, बॉइलिंग के लिए होता है, और क्रिस्टलाइजेशन के लिए यूज किया जाता है इसका। नेक्स्ट पेटी डिश होती है। पेटी डिश का यूज, इसका स्पेसिफिक यूज होता है हमारे माइक्रोबियल कल्चर के लिए, इसका हम लोग यूज करते हैं। बहुत ही कॉमन ग्लासवेयर है, ये ग्लास का बेस के लिए बना हुआ है, और एक ही सेम ग्लास है ये आपका पोर्सिलिन का बना हुआ है। अगर हम इनके यूज की बात करें तो ये हमारे साइज रिडक्शन में यूज किए जाते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, क्रश करने के लिए इनका यूज करते हैं। दूसरे यूज की बात करें तो दूसरे यूज जो डॉक्टर्स लोग या प्रैक्टिशनर लोग होते हैं, इसमें डोज बनाने के लिए भी इसका यूज करते हैं। ये भी एक प्रकार की फनल होती है, जिसको हम लोग बकनर फनल के नाम से जानते हैं। बकनर फनल का यूज क्या होता है, तो बकनर फनल का यूज जो स्पेसिफिक यूज होता है वो सॉलिड और लिक्विड को सेपरेट करने के लिए यूज इसका करते हैं। और नेक्स्ट ऐसे फिल्ट्रेशन की यूज करते हैं जहां का आपका वैक्यूम रेजिस्टेंट हीट, जहां पर फिल्ट्रेशन होता है वहां पर इसका यूज करते हैं। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट आपका ये है राउंड बॉटम फ्लास्क, और जैसे कि इसके आपकी बनावट से ही आपको पता चल रहा होगा कि इसकी जो बॉटम है पूरी तरह से राउंड है। दूसरी अपने पास एक लैब में बॉटल होती है जिसको हम लोग फ्लैट कहते हैं, बस इसमें थोड़ा सा इसके बॉटम का डिफरेंस होता है। और ठीक है, इसके स्पेसिफिक यूज की बात करें तो इसका स्पेसिफिक यूज स्टेबल हीट के लिए किया जाता है। स्टेबल हीट, इसके अंदर इसके ऊपर हम लोग रिफ्लेक्स कंडेंसर यूज करके, और जो भी आपकी स्टेबल हीट होती है वाटर बाथ में, उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट ग्लासवेयर है हमारा, इसको हम लोग ब्यूरेट के नाम से जानते हैं, और इसकी हेल्प के लिए हमारा ब्यूरेट स्टैंड होता है। इसको हम लोग ऐसे इस पे फिक्स कर देते हैं। फिक्स करने के बाद इसमें पूरा कैलिब्रेशन है, ये इसका लॉक है, इसमें हम लोग टाइट्रेशन के लिए यूज करते हैं। टाइट्रेशन किस लिए करते हैं, तो टाइट्रेशन हम लोग अननोन सब्सटेंस की कंसंट्रेशन को पता करने के लिए जो करते हैं, जो प्रोसेस होती है हमारी लैब में, उसके लिए ये हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट आपकी ये वॉश बॉटल होती है, इसके अंदर हम वाटर वगैरह ले करके अपने जो ग्लासवेयर होते हैं उनके वॉशिंग के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट ग्लासवेयर है आयोडीन फ्लास्क। आयोडीन फ्लास्क का अगर हम यूज की बात करें तो आयोडीन फ्लास्क का यूज होल्डिंग के लिए भी होता है, आयोडीन डिस्पर्स के लिए भी होता है। नेक्स्ट ये बॉटल है, ये भी आपकी वॉश बॉटल ही होती है, गैस वॉश बॉटल किसके नाम से जानते हैं, इसका भी यूज वॉशिंग के लिए होता है। ये कॉमन रिएजेंट बॉटल है, ये आपकी लैब में होती है। इस बॉटल का यूज अगर हम स्पेसिफिक करें तो इसमें हम कोई भी लिक्विड, जैसे हमने डाइल्यूट किया, डाइल्यूट करने के बाद इसमें हम लोग रख देते हैं। बाकी हमको डिस्टिल वाटर रखना है तो उसके लिए भी हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका ये ग्लास बिवरेज है। ग्लास बिवरेज जैसा कि हम लोग घर में भी होता है, और यहाँ पर लैब पे ये ग्लास बिवरेज, इसका यूज हमको होल्डिंग के लिए इसका यूज करते हैं। कोई भी केमिकल्स वगैरह है या कोई भी हमारा फॉर्मुलेशन बना हुआ है जिसके लिए हम इसका यूज करते हैं। ये है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्लास्क होती है आपकी ग्लासवेयर में। और इसके हम यूज की बात करें तो इसका यूज हमारे वॉल्यूम मेकअप करने के लिए करते हैं, सैंपल के होल्डिंग के लिए करते हैं, और एक्यूरेसी, सैंपल की जो एक्यूरेसी होती है उसके लिए भी राउंड इसका वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का यूज किया जाता है।
हम लोगों ने ऑलमोस्ट सभी ग्लास जो भी हमारे कॉमन ग्लासवेयर हैं उसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस किया, उनके क्या नाम है और उनका क्या स्पेसिफिक यूज है। अब फाइनली एक बार हम लोग फिर सभी ग्लासवेयर के का इंट्रोडक्शन आपको करवा देते हैं, ताकि आपने जो भी चीज़ों को सही से ऑब्जर्व नहीं किया तो आपका कोई भी डाउट ना रहे और वो डाउट क्लियर हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बीकर है, कई वैरायटीज में होता है। जैसे कि हमारे पास देखिएगा 50 ml, 100 ml और 250 ml के हैं। इसका यूज होल्डिंग के लिए, मिक्सिंग के लिए और हीटिंग के लिए करते हैं। नेक्स्ट ये आपका मेजरिंग सिलेंडर है, और मेजरिंग सिलेंडर भी डिफरेंट साइज के होते हैं। ये आपका 10 ml का है, ये आपका 100 ml का है और ये आपका 1000 ml का है। इसका यूज क्या होता है, तो इसके हम किसी लिक्विड की वॉल्यूम को मेजर करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट हमारा ट्रांसफर पिपेट, और ये कॉमन पिपेट है जिनका यूज हम लोग किस लिए करते हैं, तो पोरिंग के लिए करते हैं और ट्रांसफरिंग के लिए करते हैं। अब देखिए, अब हम आप लोगों के पास ये दो बॉटल हैं। ये कॉनिकल फ्लास्क है, इसका यूज टाइट्रेशन के लिए करते हैं और कल्चर के लिए करते हैं, होल्डिंग के लिए करते हैं, मिक्सिंग के लिए करते हैं। बहुत ही आपके पास डाउट होते हैं कि इन बॉटल के नाम, तो ये इसमें हमको एक कॉमन डिफरेंस है। ये हमारा फ्लैट बॉटम फ्लास्क है, ये हमारा राउंड बॉटम फ्लास्क है। इनका यूज हम लोग बॉइलिंग के लिए करते हैं और स्टेबल हीटिंग के लिए करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दो प्रकार की फनल है। इसको हम लोग कॉमन फनल है ये, इसका यूज पोर करने के लिए करते हैं, ट्रांसफर के लिए करते हैं, फिल्ट्रेशन के लिए करते हैं। इसको हम लोग बर्नर फनल के नाम से जानते हैं। बर्नर फनल का जो यूज होता है फिल्ट्रेशन के लिए यूज किया जाता है, और जो इसको हम लोग फिल्टर करते हैं सॉलिड और लिक्विड को अलग करने के लिए करते हैं। दूसरा यूज का होता है फिल्ट्रेशन में, जहां पर वैक्यूम रेजिस्टेंस फिल्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है। ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, इसका यूज हम लोग वॉल्यूम मेकअप करने के लिए करते हैं, सैंपल के होल्डिंग के लिए करते हैं। बहुत ही एक्यूरेसी होती है इसकी। नेक्स्ट इसको हम लोग स्पैचुला के नाम से जानते हैं। इसका यूज भी हम लोग सॉलिड पार्ट निकालने के लिए करते हैं। ये है हमारा ग्लास रॉड। ग्लास रॉड का यूज हम लोग स्टील के लिए करते हैं। स्टील के अलावा हम सॉलिड पार्टिकल्स के मेंटेनेंस के लिए भी करते हैं। नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब होल्डर, इसका यूज टेस्ट ट्यूब को पकड़ने के लिए करते हैं। जैसे हमारा टेस्ट ट्यूब है, ऐसे इसको पकड़ करके हीटिंग में हमको आसानी होती है। ये टेस्ट ट्यूब स्टैंड है जिसमें टेस्ट ट्यूब को रखा जाता है। ठीक है, हमारे टेस्ट ट्यूब अगर खाली है तो हम लोग ऐसे रखते हैं, अगर हमारे टेस्ट ट्यूब में कुछ सॉल्यूशन वगैरह है तो हम लोग इसको सीधा रखते हैं। नेक्स्ट ये हमारा नेजलर सिलेंडर होता है, इसका यूज हम लोग कलर ऑब्जर्वेशन के लिए और टाइटेशन के लिए करते हैं। नेक्स्ट ये हमारी पेट्री डिश है। पेट्री डिश का यूज हम लोग जो माइक्रोबियल कल्चर के लिए यूज करते हैं। ये इसकी कैप है और ये आपकी डिश है। ये हमारा मोटर पिस्टल है, ये ग्लास का बना हुआ है और ये आप पोर्सिलिन का बना हुआ है। दोनों का यूज साइज रिडक्शन के लिए होता है, क्रशिंग के लिए होता है, ग्राइंडिंग के लिए होता है। ये चाइना डिश है। चाइना डिश का यूज इवेपोरेशन के लिए होता है, बॉइलिंग के लिए होता है और क्रिस्टलाइजेशन के लिए होता है। ये वॉश बॉटल है, इसका यूज पे हम लोग वाटर रख करके वॉशिंग के लिए इसका यूज करते हैं ग्लास वेयर के। ये रिएजेंट बॉटल है, इस रिएजेंट बॉटल का यूज हम लोग कलेक्शन होल्डिंग के लिए करते हैं। जैसे हमने कोई भी डोल्यूशन वगैरह बनाया उस पर रख देते हैं। और डिस्टिल वाटर है और भी केमिकल्स है। ये हमारी आयोडीन फ्लास्क होती है। आयोडीन फ्लास्क हम लोग आयोडीन के डिस्पर्सन के लिए करते हैं, होल्डिंग के लिए और मिक्सिंग के लिए भी करते हैं।
नेक्स्ट ये हमारी बॉटल है, जिसको हम लोग बोलते हैं वॉश बॉटल, गैस वॉश बॉटल। इसका यूज़ भी वॉशिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ये ट्राईपॉट स्टैंड है, इसकी हेल्प से हम लोग फिल्ट्रेशन को करते हैं। इसके ऊपर हम लोग फनल को प्लेस कर देते हैं, इसके बाद हमारा फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है। नेक्स्ट ये हमारा ब्यूरेट है, इसका यूज़ हम लोग टाइट्रेशन के लिए करते हैं। इस पे एक लॉक लगा हुआ है, जब हम टाइट्रेशन को करते हैं तो इस लॉक को ओपन कर दे तो हमारा जो भी इस पे लिक्विड है वो नीचे निकलता है। इसके बाद जब भी उसको स्टॉप करना होता है तो इसको हम लोग थोड़ा सा टाइट कर देते हैं। इसकी हेल्प के लिए हमारा ये स्टैंड होता है, जिसको हम लोग ब्यूरेट स्टैंड कहते हैं, और इस पे रख करके हम लोग आसानी से टाइट्रेशन के प्रोसेस को करते हैं। ये हमारा कॉमन ग्लास वेयर्स, इसका यूज़ हम लोग लेबोरेटरीज में पाउडर्स हैं और भी मटेरियल्स हैं फॉर्मुलेशन उनके होल्डिंग के लिए करते हैं। तो ये थे हमारे कॉमन लेबोरेटरीज ग्लासवेयर का इंट्रोडक्शन। और अभी भी अगर आप कहीं पर किसी भी ग्लासवेयर में आपको डाउट हो तो कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं। और थैंक यू।